हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा और मैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आया हूँ। ये जो वीडियो रहेगी रिलेटेड रहेगी आपकी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री से, सीएसआर नेट से, गेट से और आईआईटी जेम से। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन थ्योरी या फिर लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो ये थ्योरी होती है ये एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये जो थ्योरी होती है ये हमें बताती है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा एडजॉर्प्शन के ऊपर। जो लैंगम्यूर आइसोथर्म होती है उसमें जो प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो आपकी लैंगम्यूर आइसोथर्म होती है वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो चलिए वन बाय वन उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो पॉइंट्स नंबर 1 है कि नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन एक्टिव साइट फिक्स ऑन एडजॉर्बेंट। तो किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं, सपोज कीजिए कोई सरफेस एरिया है किसी सॉलिड का या फिर किसी लिक्विड का, तो इसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं तो वो हमेशा फिक्स रहेंगी। इनके ऊपर आकर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर गैसेस मॉलिक्यूल या फिर डस्ट पार्टिकल होंगे वो इसके ऊपर आकर एडजॉर्ब होने वाले हैं। और जो साइट्स होती हैं, अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखें तो जो सभी साइट्स होती हैं वो इक्वली अवेलेबल होती है एडजॉर्प्शन के लिए। तो मॉलिक्यूल किसी भी साइट के ऊपर आके एडजॉर्ब हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई मॉलिक्यूल किसी एक साइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, वो किसी भी साइट के ऊपर आके एडजॉर्ब हो सकता है। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ओनली वन गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन ईच एक्टिव साइट। तो एक एक्टिव साइट के ऊपर एक ही गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी साइट के ऊपर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाए। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि देखा गया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट हमेशा रिलीज होती रहती है। तो जो यहाँ पे हीट रिलीज होगी एडजॉर्प्शन के बाद वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। अगर हम पॉइंट 5 की बात करें, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएगा उसके बीच में और जो आपका सरफेस होगा किसी सॉलिड या लिक्विड का, उसके बीच में कोई भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर हम बात करें पॉइंट 6 की तो यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन होता है वो हमेशा मोनोलेयर होता है। यहाँ पे मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे केवल एक ही लेयर बनती है एडजॉर्प्शन की। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एडजॉर्प्शन होता है और जो आपका डिसॉर्प्शन होता है उसमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गया है वो वापस जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ये जो जी है यहाँ पे ये है द नंबर ऑफ या फिर द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होने वाला है उसकी ये क्या है, कंसंट्रेशन है, जो अभी तक एडजॉर्ब नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे एस की बात करें, एस है नंबर ऑफ वैकेंट साइट। एस को मैंने माना कि जो एस है वो नंबर ऑफ वैकेंट साइट है। इन साइट के ऊपर एडजॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है, ये क्या है, हमारी वैकेंट साइट है। अब इस साइट के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा और ये जो जी है ये क्या है, हमारे एन एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल है। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक इक्विलिब्रियम होता है। जो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे के और के डी होता है। के ए बताता है हमें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का और के डी बताता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का। तो यहाँ पे जब गैसेस मॉलिक्यूल साइट के ऊपर एडजॉर्ब होंगे तो हमें मिलेगा जीएस। जीएस क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। जीएस क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट है कि कितनी साइट हमारी ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो ये जीएस हमको मिलता है। अगर हम केडी की बात करें तो केडी जैसे कि मैंने आपको बताया डिसॉर्प्शन होता है, और के की बात करें तो क्या होता है, आपका एडजॉर्प्शन होता है। दिस इज एडजॉर्प्शन रेट एंड केडी इज डिसॉर्प्शन रेट। केडी इज डिसॉर्प्शन रेट। तो दो तरह के रेट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जीएस क्या है, आपकी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम लैंगम्यूर आइसोथर्म की थ्योरम को करने वाले हैं। तो चलिए हम ऐसा मान लेते हैं, देखिए जो थीटा है, हम थीटा मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। हमने माना कि जो थीटा है वो फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड साइट का। मतलब जो टोटल साइट्स थी उसमें से जो थीटा है वो हमारा कुछ साइट ऑक्यूपाई हो गई है, उसको हमने बोला है थीटा। टोटल साइट में से जो साइट हमारी ऑक्यूपाइड हो गई इसको बोला है थीटा। और जो साइट वैकेंट रह गई है, जो अभी तक एडजॉर्ब नहीं हो पाई है, उसको हमने माना कि वो 1 माइनस थीटा है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट। ये क्या है, हमारी
अनऑक्यूपाइड साइट है, जो साइट अभी तक ऑक्यूपाइड नहीं हुई है। हमने माना कि जो टोटल साइट है वो 1 है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई साइट है जो कि मैंने माना 1 है, इसमें से कुछ पार्ट पर एडजॉर्प्शन हो गया और कुछ पे नहीं हो पाया। जिस साइट को मैंने टोटल साइट को माना कि ये टोटल साइट 1 है, इसमें से जो एडजॉर्प्शन हो गया उसको मैंने माना थीटा, और जो बच गया वो क्या आएगा 1 माइनस थीटा, क्योंकि 1 है टोटल साइट और थीटा क्या है ऑक्यूपाइड साइट। तो टोटल में से जब मैं ऑक्यूपाइड को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अनऑक्यूपाइड साइट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका गैसेस मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमने ऊपर लैंगम्यूर थ्योरम में देखा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है या फिर लैंगम्यूर आइसोथर्मो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो जो आपका गैसेस मॉलिक्यूल होगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस क्या है, आपकी ऑक्यूपाइड साइट है, और जो ऑक्यूपाइड साइट है वो किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे, क्योंकि थीटा हमने क्या बोला अभी, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट। तो यहाँ पे जीएस डिपेंड किसके ऊपर करेगा, थीटा के ऊपर। अगर हम बात करें जीएस की तो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर। अगर हम बात करें एस की, एस इज़ द वैकेंट साइट, ये किस पे डिपेंड करेंगे, 1 माइनस थीटा के ऊपर, क्योंकि 1 माइनस थीटा यहाँ पे हमने देखा ही है। 1 माइनस थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट, यानी कि जो जो साइट वैकेंट रह गई है उसको हमने क्या माना, वो है हमारी एस। तो एस किस पे डिपेंड करेगी, 1 माइनस थीटा पे। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें ये आ गई है। तो 1 बाय 1 इनको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इसको चले आगे हम यूज़ कर लेते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए हमने माना इक्विलिब्रियम पे, जब हमारा इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इक्विलिब्रियम में क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा भी है कि जो लैंगम्यूर आइसोथर्म है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बोले तो एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है। तो एक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू वॉट, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू वॉट, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। जितना आपका एडजॉर्प्शन होता रहेगा उतना ही आपका डिसॉर्प्शन भी होता रहेगा, किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें, एडजॉर्प्शन के रेट की, तो वो क्या होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका के ए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ जी एंड एस। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, के ए जी एंड इसके साथ क्या आ जाएगा, एस। अगर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका के डी, और साथ में किस पे डिपेंड करेगा, जी एस की कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका जाएगा के डी, और साथ में क्या आएगा आपका जी एंड एस। तो ये आपका हो गया है। अब यहाँ से अगर हम देखें जो आपका जी होगा और जो आपका यहाँ पे जी एस होगा उसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। देखिए के ए को मैंने ऐसे ही लिखा, और जो जी है, जो गैसेस मॉलिक्यूल है, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, और जो वैकेंट साइट है वो डिपेंड करती है 1 माइनस थीटा के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे जो जी एस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इन इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया है। तो देखिए मैंने जी की जगह पी लिख दिया है, प्रेशर लिख दिया है, और अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को रीअरेंज करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको के ए को के डी के नीचे ले जाऊँगा उस साइड में, और 1 माइनस थीटा के ऊपर थीटा को ले आऊँगा, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा को ले आऊँगा। के डी के नीचे में ले जाऊँगा के ए को, और साथ में पी भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज किया है कि हमने के ए और पी को ले गए हम दूसरी साइड नीचे, और इधर हमने रीअरेंज किया तो 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका के ए अपॉन के डी होता है, जो आपका के ए अपॉन के डी होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं के ओ अपॉन के डी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो के ए अपॉन के डी को बोला जाता है एडजॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे है, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के ए अपॉन के डी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो के डी अपॉन के है वो इसका उल्टा है। यहाँ पे है के डी अपॉन के है, और होना चाहिए क्या, के ए अपॉन के डी। तो इसको हम भी उल्टा लिखेंगे, 1 अपॉन के लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा एक रिलेशन, 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन पी। तो ये हमारा एक रिलेशन बन के आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए रीअरेंज इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन थीटा
माइनस 1 इजक्वल टू वोट 1/k इंटू 1/p। अब इसको हमने रीअरेंज कैसे किया है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/थीटा माइनस 1 थीटा। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे, मैंने इसको अलग अलग किया है, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, देखिए नीचे अगर डोमिनेटर सेम होते हैं तब ये नीचे इक्वल आ जाता है, और वो जो ऊपर वाले होते हैं वो सेम रहते हैं। 1 माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हमने क्या कर लिया है, रीअरेंज करके लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस है इधर पे 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/kp + 1। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया है। इस रिलेशन से अब हम एक ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं। इसको हमने माना y = mx + c। तो जो ग्राफ आएगा 1/थीटा वर्सेस 1/p के बीच में आने वाला है। तो देखिए इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट हम करने वाले हैं। एक ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो ये ग्राफ हमने बनाया और y एक्सिस पे आपका क्या आएगा, 1/थीटा आएगा, और x एक्सिस पे आएगा आपका 1/p। यहाँ पे आपका 1/p आ जाएगा, और जो आपका स्लोप है वो क्या आएगा, आपका 1/k आ जाएगा। स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, 1/k। स्लोप आपका आ जाएगा 1/k, और जो आपका इंटरसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका 1। तो ये आपका आ गया है इंटरसेप्ट 1। तो इस तरह से ग्राफ आता है लैंगम्यूर आइसोथर्म का। हमसे ये पूछा जा सकता है कि ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है लैंगम्यूर आइसोथर्म में, तो 1/थीटा वर्सेस 1/p किया जाता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सोल्व आउट कर लेते हैं, जो कि हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 = थीटा = वोट 1/kp, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं उस साइड, तो क्या बन जाएगा 1 + kp/kp। तो इस तरह से रिलेशन हमारे पास आ गई है। तो ये जो रिलेशन है ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। मैं दोनों और क्या कर देता हूँ, इनको रिवर्स कर देता हूँ। तो थीटा 1/थीटा हो जाएगा थीटा, और इसको भी रिवर्स करूँगा तो kp चला जाएगा ऊपर, और ये 1/kp नीचे आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये जो रिलेशन है लैंगम्यूर आइसोथर्म की, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको हम आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे लैंगम्यूर आइसोथर्म से। अब यहाँ से देखिए, अगर प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर इज़ वेरी लो, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है एट लो प्रेशर, तो हम ऐसा देखेंगे कि जो kp है वो बहुत कम माना जाएगा एज कम्पेयर टू किसके, 1 के। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो गया है तो kp को हम 1 की कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा = kp हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1। तो 1 से जब kp को डिवाइड करेंगे तो kp आएगा। अगर मैं बात करूँ एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तब हम देखेंगे कि जो kp है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 1 के। और जब बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा तो थीटा = क्या, kp/kp, और इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। जैसे कि हमने देखा कि थीटा = 1 आ गया है, और मैंने टोटल साइड कितनी ली थी, 1 ही ली थी। और थीटा क्या है आपका, थीटा आपका क्या आता है आपका, कि कितनी साइट ऑक्यूपाई हो गई है। अगर थीटा की वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब ये है कि सभी की सभी साइट क्या हो गई है, ऑक्यूपाई हो चुकी है, क्योंकि थीटा क्या आता है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन। और अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सभी की सभी साइट क्या हो गई है, ऑक्यूपाइड हो गई है। तो ये सब था हमारा लैंगम्यूर आइसोथर्म के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो सभी साइट ऑक्यूपाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि किसी सरफेस के ऊपर जितनी भी साइट थी वो सभी की सभी ऑक्यूपाई हो गई है। ठीक है, इस रिलेशन को हम याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और आने वाली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सोल्व करेंगे जो रिलेटेड होंगे किससे, लैंगम्यूर आइसोथर्म से। ये ग्राफ को भी याद रखेंगे, ये ग्राफ है हमारा 1/थीटा वर्सेस 1/p के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो वीडियो थी ये रिलेटेड थी आपकी लैंगम्यूर आइसोथर्म से। इससे पहले भी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, उसको आप जाके देख सकते हैं, वे भी आपकी सरफेस केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।